बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते कुछ खास खबरों पर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले भर में पुलिस प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। नगर क्षेत्र में जिलाधिकारी एसएसपी भारी फोर्स के साथ चौक चौराहों सहित धार्मिक स्थलों पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं देहात क्षेत्र में एसडीएम सदर के नेतृत्व में भारी फोर्स पैदल गश्त के साथ धार्मिक स्थलों का जायजा भी ले रही है। खबर जालौन से है, जहां जिला जज लल्लू सिंह ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और सीजेएम के साथ मिलकर के जिला कारागार उरई का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल की व्यवस्थाओं को देखा गया है और बंदियों से मुलाकात की गई है। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बैरकों में जो भी पंखे लगे हैं उनकी जांच करवा लें। यदि पंखे खराब हो तो उन्हें सही करवा लिया जाए। इसके साथ ही जिला जज, डीएम, एसपी और सीजेएम ने जेल में निरुद्ध बंदियों के मुलाकात की। इसके साथ ही उनसे बात करके जेल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली है। देखिए, संयुक्त निरीक्षण होता है हर 3 महीने पे, उसी के क्रम में आज किया गया है। सामान्य साफ सफाई और व्यवस्थाएं, खान पीन की व्यवस्थाओं को लेकर चेकिंग की गई है और काफ़ी संतोष व्यक्त किया गया है। नहीं, कोई आपत्तिजनक स्थिति नहीं है। बस जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो लाइट, पंखे ये सब ठीक रहें, जो कि ऑलरेडी ठीक हैं। इसके बारे में थोड़े से दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिस्टम पहले से कार्यरत है और जेल के कुछ बंदियों को पीएलवीज के रूप में नामित किया जाता है, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में जेल में ऐसा कोई बंदी नहीं है जिसके पास कोई अधिवक्ता ना हो या सरकार की तरफ से अधिवक्ता ना दिया गया हो, और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। देखिए, संयुक्त निरीक्षण होता है हर खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी ने त्रिनेत्र 2.0 अभियान पर बयान दिया है कि त्रिनेत्र अभियान में अब तक 9 लाख अपराधियों का डेटा सुरक्षित रखा गया है, जिससे अपराधी का डेटा सेव रखा जा सके। इसके साथ ही त्रिनेत्र 2.0 से ऑडियो बेस्ड सर्च क्राइम, जीटीपी और फोटो से अपराधी का रिकॉर्ड, एआई से हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी मिल सकेगा। साथ ही इसमें साइबर क्राइम के अपराधी की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। बताते चले कि इस सर्वर का उपयोग केवल पुलिस विभाग ही कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 साल में इसमें जिसमें 9 लाख अपराधियों का डेटा सेव किया गया है। आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। आप सब अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपीएसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को, जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है, उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे, और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी
गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री, जो अभी फरार है, उसका भी संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा मध्य प्रदेश के पेपर लीक करने में इसका हाथ था तथा इस पे रोहतक हरियाणा में भी एक अभियोग पंजीकृत है और खोलने में फिर उसको उसी तरीके से पुनः उसी स्थिति में लाने में काफी एक्सपर्ट है। और चूंकि ये अंतरराज्यीय गैंग है, पहले भी इस तरह से चीजें लीक करते रहते हैं, जिससे कि किसी को कोई शक शुबा ना हो। शिवम गिरी ने 7/2/2024 को अभिषेक शुक्ला को पुनः प्रश्न आने की जानकारी दी तथा 8 फरवरी को फिर पूरा गैंग उसी तरीके से अहमदाबाद में इकट्ठा हुआ और पुनः ये लोग वेयर हाउस गए, जहां कोड नंबर 1 पेपर के फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री ने उसके बाद से इन प्रश्न पत्रों को आर्थिक लाभ हेतु विक्रम पहल, मोनू ढाकला, विक्रम धैया, महेंद्र शर्मा, गौरव चौधरी, मोनू पंडित, सतीश धनखड़, नीटू, धीरज उर्फ गोल्डी आदि अन्य लोगों को भी पास ऑन किया, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पहले ही एसटीएफ के द्वारा की जा चुकी है। जो हुई उसके हिसाब से हम लोग अंतिम कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हुए, जहां से पर्चे जो 4 पालियों की परीक्षाएं हुई थी, इसमें से 2 पालियों के परीक्षा के पेपर लीक किए गए। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं, वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था, उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई, उसके प्रामाणिक साक्ष्य हम संबंधित माननीय न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने बताया, पहले 2021 में भी यूपी टीईटी की प्रेस का पेपर लीक कराने में एसटीएफ के द्वारा जेल गया था। इस प्रकार ये पूरा गैंग इस प्रश्न पत्र को इसने लीक किया। रवि अत्री ने अभिषेक शुक्ला, जो कि वर्तमान में जो पूर्व कर्मचारी है, उसको बताया कि जैसे ही पेपर वेयर हाउस में पहुंचेगा
इसकी सूचना इस गैंग को दी जाए। और यही बात अभिषेक शुक्ला ने अपने मित्र शिवम गिरी को भी बताया, जो कि हमारी हिरासत में है। दिनांक 1/2/2024 को शिवम ने पेपर आने की बात रवि अत्री को बताया तथा ट्रंक बॉक्स का फोटो भी भेजा। रवि अत्री ने राजीव नयन मिश्रा को यही बात बताया और उन्हें भी ट्रंक बॉक्स की फोटो भेजा। दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच रवि अत्री, अभिषेक शुक्ला अहमदाबाद के होटल दशमेश पहुंचे। इसके बाद राजीव नारायण मिश्रा भोपाल से कार के द्वारा होटल पहुंचा, जहां टीसीआई के कर्मचारी शिवम गिरी और रोहित पांडे आकर इनसे मिले। रवि अत्री ने डॉक्टर शुभम मंडल को फोन करके पटना से अहमदाबाद फ्लाइट के द्वारा बुलाया। राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर डॉक्टर शुभम मंडल, शिवम गिरी और रोहित पांडे वेयर हाउस गए, जहां डॉक्टर शुभम मंडल ने ट्रंक बॉक्स को पीछे से, जो उसका हिंज होता है, उसको खोला और उसमें से यूपी पुलिस परीक्षा के कोड नंबर 2 का पेपर निकालकर फोटो खींच लिया तथा फिर बॉक्स को बंद कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, जहां से जो चीजें मुझे आपसे शेयर करनी थी हमने किया है। अगर उसकी आवश्यकता होगी हम वो भी आपसे केवल 2 कोड कर पाए, कितने पैसे बेचे गए सर? केवल 2 कोड कर पाए, उनकी मंशा क्या चारों को निकालने की थी? अभी तक की जो सूचनाएं मिली हैं, क्योंकि हम लोग उस अंतिम कड़ी तक पहुंच गए थे जहां से 2 पेपर लीक हुए हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे जब भी कोई बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अतिरिक्त जो एओ, आरओ और एआरओ की जो परीक्षा थी, उसके संबंध में भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और सौरभ शुक्ला है। इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है और ये जो हम लोगों की जांच से जो चीजें प्रकाश में आई हैं, वो सेंटर से ही ये पेपर लीक कराए गए हैं। और इस दोनों पेपर लीक करने में एक व्यक्ति का नाम कॉमन है, राजीव नयन मिश्रा। राजीव नयन मिश्रा इन दोनों पर्चों को लीक कराने में कॉमन फैक्टर है। शेष डिटेल चूंकि ये सेंटर से लीकेज है, फिर इसके बाद से पूरे जो कड़ी है, जैसे कि केस प्रश्न पत्र आउट हुए, उसके बारे में सूचनाएं मिली हैं। इसमें जो अभिषेक कुमार शुक्ला है, वो जिस एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई, ये उसका पूर्व कर्मचारी है। दूसरा शिवम गिरी, ये टीसीआई का वर्तमान कर्मचारी है तथा रोहित कुमार पांडे भी टीसीआई एक्सप्रेस का कर्मचारी है। इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है, जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है।
इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड है, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है। आप सभी का इस सवाल खबर मथुरा से है, जहां कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 58 करोड़ की लागत से बनने वाली छाता शेरगढ़ नौझील बाजाना गोमत रोड पर शिलान्यास किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अकबरपुर से शेरगढ़, नौगांव और बिडोरा, कामर से सिरथला के अलावा विभिन्न सड़कों का सेवा 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास भी किया है, जिसमें 7 मीटर चौड़ी सड़कें व इंटरलॉकिंग सड़कें बनेंगी और ये सारा कार्य 3 महीने में पूरा हो जाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश मोदी व योगी के नेतृत्व में विद्युत, स्वास्थ्य, चिकित्सा भी, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में चारों तरफ से निरंतर प्रगति पर है और विकास कार्य बड़ी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मंत्री बताइए, आज जो शिलान्यास किया है छाता से रोड में, क्या आज मैंने अकबरपुर से शेरगढ़, छाता से गोमत, नौगाम से बिलोड़ा रोड, कामर से सिरथला, इनके अलावा विभिन्न रोडों का जो किया है शिलान्यास। लगभग हमने आज 125 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया है, जिनमें 7 मीटर चौड़ी की सड़कें बनेंगी। इंटरलॉकिंग का शिलान्यास किया है मैंने आज 4-5 जगह। ये लगभग कुल मिला के 130 करोड़ रुपए के शिलान्यास आज हुए हैं, जो निश्चित रूप से सारे कार्य 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर, चाहे विद्युत हो, विद्युत व्यवस्था हो, चाहे इसमें स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनमें चारों तरफ प्रगति हो रही है। विकास कार्य बहुत तेजी के साथ किए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है समस्त विकास कार्यों में जनता अपना पूरा सहयोग देगी। छाता से चलो मंत्री जी, ऑनलाइन होगा या 2 लेन ही रहेंगे? ऑनलाइन सड़क बनेगी या 2? नहीं, ये 7.5 मीटर चौड़ी है, 40 फुट चौड़ी होगी। दोनों तरफ 2-2 मीटर इसकी पटरी होंगी, 7.5 मीटर चौड़ी होगी। ये लगभग 50 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है और इतनी ही चौड़ी, इससे ज्यादा चौड़ी वो अकबरपुर शेरगढ़ में। मंत्री बताइए, आज